यह पुरुष का अंश है और ये पंच भौतिक देह जो है वो प्रकृति का अंश है, इंद्रिय ये प्रकृति का अंश है, और ये दोनों के मिलन से ही जीवात्मा का जन्म होता है, और इसीलिए दुख आना अविभाज्य है। दैट इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट्स। देवहूति पूछती है, तो बेटा अगर शुरुआत ही उससे है, जन्म से ही है, तो क्या इससे छूट नहीं सकते? तो फिर तो भूल जाओ, दुख ही दुख में जीवन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा गया कि जैसे ही जीवात्मा जन्म लेता है उसके बाद जो कुछ भी होता है इट इज सिन 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 एंड सिन। डू वी बिलीव इन दैट? नहीं, हम इसमें नहीं मानते। हम पाप और पुण्य दोनों में मानते। हम कर्म से अपने जीवन को सुधार सकते। कैसे? माँ, ये आत्मा प्रकृति में आए तब तक फिर भी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कहाँ से शुरू होती है? जब आत्मा अपने आप को प्रकृति समझे तो फिर सारी मुसीबतों, फिर उस मुसीबत का कोई अंत नहीं। कहने का आशय, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक आप अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम। लेकिन आप इस जंजाल में, इस सर्कल में कब तक फंसते जाते हैं? जब आत्मा ये समझ बैठे कि मैं ये देह हूँ। सिंपल भाषा में मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, हु आर यू, आप कौन हैं, और आपका उत्तर ऐसा हो, ये मैं हूँ, जब तक व्यक्ति इस शरीर को मैं हूँ समझता है तब तक माँ वो इस संसार के दुख के कारण को समझ नहीं पाता। इट इज एज सिंपल एज दैट। माँ, इस संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख के कारण को जो जानता है, ये कारण जाना जा सकता है, और इस कारण को दूर करो तो दुख भी दूर होगा। 4 बातें। दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण जानो, कारण दूर करो, दुख भी दूर होगा। माँ, समझने वाली बात यह है कि ये दुख का कारण सभी लोग जानते हैं संसार में, लेकिन फिर भी उसे दूर करने से कतराते हैं। प्रभु कहते हैं, माँ मुझ में, भगवान का अवतार है कपिल नारायण, कहते हैं माँ मुझ में क्रोधी पुरुष, जिसके हृदय में हिंसा है, उसके हृदय में मत्सरता है। याद रखिएगा, कहीं न कहीं क्रोध के पीछे ईर्ष्या लगी हुई है, और उसी से सारे विकारों का उद्गम स्थान है। माँ, उस भाव से भी जो व्यक्ति मुझ में अपना मन लगाता है वो तामस भक्त का प्रतीक है। सांख्य शास्त्र में अलग अलग प्रकार का निरूपण है। पिछले समय मैंने योग मार्ग बताया था। इस बार भक्त के 3 प्रकार सांख्य शास्त्र में जो कपिल नारायण ने बताए उसकी बात करें। भगवान ने कहा कि कोई तामस वृत्तियों से भी मैं उसके मन को मेरे में रखे तो वो मेरा तामस भक्त है, बट हाँ वो मेरा भक्त तो है। इसका उदाहरण बताने के लिए कई बार प्रश्न होता है कि भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, शिशुपाल को मारा, सभी को मुक्ति मिली। क्यों? अगर उन्हें मुक्ति मिल सकती है तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिल सकती? हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं? भगवान से प्रश्न होता है जीवात्मा को, भगवान हम इतने बुरे भी नहीं हैं तो क्यों मुक्ति नहीं? भगवान कहते हैं, मां पुरुष तत्व के पीछे मनुष्य का, आत्मा का विशुद्ध मन लगना चाहिए, उसमें तीव्रता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्रोध भाव का उदाहरण दिया, मत्सर भाव का यानी ईर्ष्या का उदाहरण दिया। ये सारी बहुत ही एग्रेसिव इमोशंस। इन एनीथिंग इन लाइफ
एग्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसे एग्रेशन नाम का शब्द नहीं लेकिन शायद अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है जेस्ट, एक एंकरेजमेंट, एक जेस्ट होनी चाहिए कि ये मुझे चाहिए। माँ, जब तक जीवन में तकलीफ दूर करने की तीव्रता नहीं आती तब तक मनुष्य मुझे पा नहीं सकता। इन राक्षसों को मुक्ति मिली क्योंकि ये परमात्मा के तामस भक्त हैं। शिशुपाल ने परमात्मा से ईर्ष्या रखी, पूरी जिंदगी उसकी श्री कृष्ण की ईर्ष्या रखने में गई, लेकिन उस ईर्ष्या में उसने दिन रात सोते जागते परमात्मा को याद तो किया और इसीलिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तीव्रता होनी, जो भी संबंध बांधे आप तीव्रता से बांधे। हमारा क्या है, जब श्रावण का महीना आता है तो भक्ति बिल्कुल तीव्र हो जाती है, भक्ति की नदी में जैसे बाढ़ आ जाए। मंदिरों में गर्दी ही गर्दी, और उसके बाद में हम ठंडे पड़ जाते हैं। बम्बई में गणेशोत्सव बड़ी अच्छी तरह से होता है। जैसे ही गणेशोत्सव के दिन आए, गणपति के मंदिरों में बाढ़ आ जाती है, फिर बाकी सब ठंडा। दिवाली आई, सब लक्ष्मी जी के पीछे, फिर ठंडा। सीजन के जैसे सीजन बदलती है ना, वैसे हमारी भक्ति बदलती है। तीव्रता। कल जैसे मैंने भक्ति के बारे में, सुत जी ने शौनक वगैरह ऋषिमुनियों से कहा, सवै पुंसाम परोधर्मो यथो भक्ति रजोक्षजय अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति तस्माद एकेन मनसा। आप जो भी करें एक मन से करें। मैंने ये भी कहा था, wherever you are, you should be there 100%। आप भगवान की बातें सुनने आए हैं, आप 100% यहाँ पर रहें। आप इसके बाद घर जाते हैं तो अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों को 100% पूरा करें। आप अपने परिवार के साथ हैं, 100% अपने परिवार के साथ समय दें। हमारा क्या होता है, हम जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पूरे पूरे होते नहीं, एक न मनसा कभी नहीं होता, हमारा मन टूटा हुआ है। और यही माँ, यहाँ पर कपिल नारायण ने सांख्य शास्त्र में कहा, माँ व्यक्ति का मन टूटा हुआ है, न केवल पुरुष और प्रकृति में, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति में भी बहुत सारे विभाजन हो चुके हैं, और ये दुख का कारण है माँ। तामस भक्त, रजस भक्त की बात की माँ, जो विविध कामनाओं से भी और उसके भेदभाव से मेरा पूजन करता है। भगवान को ये दे दे, वो दे दे, ये होगा, ये देंगे तो अच्छा होगा, वो देंगे तो अच्छा होगा। माँ, उससे भी शायद कहीं व्यक्ति का मन मुझ में रहता है। कल मैंने पूजा पद्धति के इम्पोर्टेंस को समझाया कि हम भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं। क्यों? क्योंकि तिलक देते हुए, अन्न देते हुए, पुष्प देते हुए, जो कुछ भी आप देते हैं, नारियल देते हैं, या अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता होती है, दुग्ध से अभिषेक करते हैं, इत्र से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, वो करते करते भगवान के गुणों में अपना मन स्थिर रहे। माँ, वो रजोगुणी भक्त हैं, रजस भक्त हैं, वो मेरे में अपना मन स्थिर करे, और फिर माँ परमात्मा